हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करूँ आप लोग भी मस्त होंगे, एकदम से झकास होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के थोड़ी सी कुछ पगलेटी टाइप की आ गई है ना, जो ना समझ ना बुद्धि वाली, जिनको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बस देखती हैं और पता नहीं क्या देखती हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि बताती हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हाई लेवल के हैं, ये हैं वो हैं, फलमाना है ढकमकाना है, और है कुछ नहीं। समझ नाम की तो चीज़ें नहीं है, पता नहीं क्या। तो मैं समझाती हूँ, सीटू वाली मैं समझाती हूँ। और एक और भी है, वो तो काफ़ी हमको पढ़ी लिखी लगती है, मतलब वो किसी के निगेटिव में नहीं बात करती हैं, मगर हमको लगता है कि थोड़ी सी समझ की ज़रूरत उनको भी है। हाँ, तो आप भी मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक। वो किसी की बारे में बात नहीं करती, मतलब किसी के बारे में निगेटिव पर नहीं बोलती। जो उनको लगता है कि ये परिवार गलत है, तो उसको वो बताती है कि यहाँ आपने गलत किया है। तो आप बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छा, मगर आपको भी समझने की ज़रूरत है। आप भी थोड़ा देखिए, आप बहुत पढ़ी लिखी हो लगता है। हाँ, अच्छे अच्छे मतलब चीज़ है आपकी, अच्छे संस्कार हैं, मगर आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। जो आपने जो शब्द बोला ना, कि वो टोंट मार रही थी मनीषा और सचिन, टोंट मार रहे थे छोटे बेटे को कि कैमरा लेके पीछे पीछे घूमना दिखाना। तो हमको लगता है कि हर ब्लॉगर का काम है। हाँ, हर ब्लॉगर का काम है कि अपनी जो भी चीज़ें होती है वो दिखाते हैं। नो डाउट, आपने जो कहा वो बात सही, वहाँ तक तो आपने सही कहा, मगर जो आपने ये कहा कि टोंट मार रहे हैं छोटे बेटे को, ये गलत है, नहीं मारना चाहिए। ठीक है, छोटा बेटा ने भी जो चीज़ें की थी उसको भी आपने कहा कि वो वहाँ गलत था, तो वहाँ वो गलत था, उसका गलती दिख रही थी। और क्या है ना कि वो जो चीज़ें कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है ना, अभी वो टोंट टोंट मार रहा है ना, वो अभी वो टोंट नहीं कहेगा। वो एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों को अपने और उसकी सारी ऑडियंस को जो भी है उनको बता रहे हैं कि देखो, बहुत सी चीज़ें जो आप देख रहे हो, वो जो देखते हो वो होता नहीं है। ठीक है, जो जो दिखता है वो नहीं होता है, उसके पीछे कुछ और ही होता है, मगर वो आपके नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ जो उसने टोंट नहीं मारा, उन्होंने वो बताया कि मेरे पीछे पीछे मेरे पति घूमते, मैं किचन में दूध डालती तो दिखा देते, शूट कर लेते थोड़ा सा, मैं किचन में जाके खड़ी होके बर्तन ऐसे उठा लेती, उसको शूट कर लेते, मैं किचन में जाके ऐसे ऐसे कलछी हिला देती तो उसको शूट कर लेते, इतना इतना कर लेते, तो एक वो क्लिप जोड़ के ये हो जाता है कि मैंने ये सारा काम किया है। ठीक, के कहने का मतलब ये था, इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, देखने, सच्चाई देखने की समझ होनी चाहिए। ये सब आप लोगों की बस की बात नहीं है कि आप लोग देख पाए। उस बात को इतना मतलब एकदम फैला दिया गया है कि वो टोंट मारते हैं तो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आज के डेट, कल की जो हुई थी, क्या बोलते हैं, जो उसका छोटी बहू का जो आया था, उन्होंने जो जिस दिन, शायद कल में या किस किस दिन के में था, थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। आप लोग, यहाँ हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है चारों तरफ, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। ठीक नहीं, मत सबका काम है तो करेगा ही, मगर थोड़ी आवाज़ें आती हैं तो हम लोग को दिक्कत हो रही है, और भी वीडियो शूट करते टाइम बस। तो ये है कि, सॉरी मैं कहाँ थी मैं भूल गई। ये जो मतलब दिखा रही थी, जो भी है, एक दो दिन की जो वीडियो रही होगी उसमें, कि दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। ठीक, और उनको खुद नहीं पता है कि क्या बना है, मतलब किस बर्तन में क्या चीज़। अगर हम कोई चीज़ें बनाए हैं और खाली करके रखे हैं, अगर हमने सब्जी खाली करके किस कटोरे में रखी है, वो हमको पता होगा ना कि हमें इसमें सब्जी रखे हैं, इसमें हमारा हमने दाल रखा है, इसमें चावल बना है, इसमें चावल रखा है, पता होगा ना। कि हम ही जब खाली किया और हम ही को नहीं पता, हम ही को नहीं पता कि क्या क्या बना है और कहाँ रख, किस चीज़ में क्या रखा है। तो चीज़ों को ना जितना बारीकी से उस वहाँ देखते हो ना, उतनी बारीकी से यहाँ भी देखा करो तुम लोग, और वहाँ भी टोंट मारा करो, वहाँ भी बताया करो। अगर गलत सही बात बताते हो ना, कि हम तो गलत सही बताने आते हैं यहाँ पे,
तो गलत सही ऐसे बताते हैं, ये नहीं है कि एक पक्षपात करते हैं, ठीक है। अगर कहीं अगर सचिन मनीषा का कुछ भी गलत दिखेगा तो वो भी हम बताएंगे कि यहाँ उन्होंने गलत कहा या यहाँ उन्होंने गलत। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा, अगर दिखेगा तो मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। पर मत ये चले जाइएगा वहाँ जो बोलते हैं भोजपुरी वाले तो वहाँ भी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। ऐसा है कि ये दिखा रही है, तो इसमें देखते हैं क्या। अच्छा ये है, इसमें चावल है, पता चलता है चावल किसी और कटोरे में निकलता है। तो ठीक, वो हम लोग को पता है कि वहाँ खाना वाली मेड आती है, खाना बनाती है, उनको कुछ नहीं करना, वो कलछी घुमा के दिखा देती है, दूध डालते हुए दिखा देती है, चाय के पास खड़ी होके दिखा देती है, छानते हुए दिखा देती है। टोटल काम करने के लिए 2 लड़कियां रखी गई हैं, वही दोनों सारा काम करती है। सारा इनके कपड़े का तह लगाती है, इनका सेट करके लगाती है, इनकी घर का पूरी सफाई, पूरा खाना बनाना, बच्चे को देखना, सारा चीज ये शूट करती है और रेस्ट करती हैं। सिर्फ ये 2 काम करती हैं, बाकी ये कुछ नहीं करती हैं। सिर्फ इनको दिखाया जा रहा है कि ये करती है। तो उसी बात को उन्होंने, मनीषा ने कहा कि मेरा भी पति ऐसा होता तो जो मुझे भी वो करता। और जो ये चीजें कहा जा रहा है कि दिखावा कर रहा है, बहुत ज्यादा दिखावा कर रही है मनीषा, आप पीछे की भी वीडियो उठा के उसकी देख लीजिए। आज का ठीक है, दोनों में नहीं पट रही, ये चीजें ऐसी हैं तो वो बहुत दिखावा करे अपनी सास की सेवा करके। पीछे की भी वीडियो उठा के देख ली ना, उसके सेम ऐसे रहते हैं। जब भी वो अम्बाला गई होंगी तभी वो पूरी भरपूर सेवा करती है, सारी चीज जैसे वो पहले करती थी आज भी वो ऐसे ही कर रही है। पीछे की वीडियो उठा के देख लो, अकल के अंधो, आँख के अंधो, तब आके यहाँ रिएक्शन दो, चाहे यहाँ आके पंचायत करो, चाहे कमेंट करो, ठीक है। वो पहले भी वो ऐसे ही करती थी और आज भी। वो उसकी और आंटी जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत पहले से अच्छी है। हाँ बीच में ठीक है भाई, परिवार ही होता है, थोड़ा बहुत मुंह फुल्ला फुल्ली चाहे किसी चीज को, उसमें भी कारण क्या होता था, यही लोग होते थे दोनों मियाँ बीबी, ठीक। उसके वजह से इन लोगों में थोड़ा बहुत होता था। बहुत ज्यादा टाइम तक मनीषा अपनी सास से नाराज नहीं रह पाती है और ना ही उनको उठा करती है। वो हमेशा से, मतलब हमेशा दिखा गया है। वो सिवान भी गई होगी तब भी वहाँ भी यही चीज देखने को मिली है कि वो काफी क्लोज रहती है, काफी उसका सुबह उठ के पूजा पाठ करती है, पैर छूती है, और जो भी चाय पानी जो भी चीजें रहती है, चाहे मतलब घूम फिर के वो रहती ही है। चाहे भले ही मेड लगी थी, सारी चीजें होती थी, फिर भी वो घूम फिर के जो है वो अपनी सास के पास ही रहती थी। वो नहीं कि रूम में गई और दरवाजा बंद किया उसी में पड़ी रही। और ये जो छोटी बहू है इनका कभी बॉन्ड ही नहीं बना, क्योंकि ये कभी नहीं वहां जाके पास में नहीं बैठी, ना बोली, ना बतियाई, ना मतलब एक होता है ना कि हम कनेक्ट कर जाते हैं अपनी फैमिली से, तो वो नहीं है। तो जब उसकी तरफ से नहीं है, आंटी की तरफ से बहुत कुछ हुआ, बहुत मतलब वो की, तो जो होती है बहुत सी लोग होती है जो नहीं होती है ना, क्लोज नहीं हो पाती है अपने सास ससुर से, अपनी ननद से। तो वो चीज उसके में है, छोटी बहू में वो नहीं हो पाती है, चाहे नहीं करना चाहती, जो भी उसका मानसिकता रहा हो। तो उसमें मनीषा को ना बताया जाए, ये ना किया जाए, कह रहे वो तो दिखावा कर रही है। दिखावा नहीं कर रही। आप पहले की जो पिछली वीडियो है ना उसको भी आप जाकर देखिए और उसके बाद आके यहाँ हकिएगा, ठीक है। और एक चीज और कि वो खेल नहीं खेला, अब उसके पे ये नहीं हो रहा है कि वो एक इमोजी लगा के, मतलब उनके यहाँ पानी की दिक्कत हो गई। पानी की दिक्कत, भगवान कसम से, पानी की दिक्कत किसको नहीं होती, हमेशा होती रहती है। हाँ हमारा ही आर 2 दिन से खराब है भाई, 2 दिन से मेरा आर खराब है। हम लोगों को भी पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिसकी आदत पड़ जाती है ना आर का पानी पीने की, तो वो पानी हम लोग पीने इतना अजीब सा लग रहा है, स्मेल जैसे हो रहा है। तो आदतें तो बिगड़ चुकी हैं, हाँ सबकी हो गई है, आदतें बिगड़ गई हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं कि इसके लिए रोने वाली इमोजीज लगा के और पोस्ट कर दे कि ओ हो हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी आफत हो गई है, आ गई है। और इतना भूचाल मच गया यूट्यूब पे, इतना भूचाल मच गया कि अरे क्या हो गया, स्ट्राइक मार दिया। अरे पहले स्ट्राइक मारना होगा ना सचिन को, तो पहले तुम लोग को स्ट्राइक मारेगा, तुम लोग की जो इतना गंदगी बतिया रही है, इतना गंदा बोल रही हो, इतना गंदी उठा कर रही हो, तुम लोग की पहले तुम लोग को स्ट्राइक मारेगा। तो जब तुमको स्ट्राइक नहीं मारा है वो अपने भाई को मार देगा। दिमाग मांग नहीं है क्या एकदम से?
एकदम व्यूज कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल रही हो तुम लोग, कुछ भी कर रही हो। वो बता रहा था वो जो वो थी चीज़ें, उसकी क्लिप जो लगाई जा रही है, जो चीज़ें सही बात है। उसने एक और बातें बोली कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी अगर फोटो, क्योंकि हमारे हमारे विपक्ष में हमको गाली देने में भाई सबको व्यूज ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो हमको गाली लोग दे रहे हैं, ज़्यादातर हमको गाली देने वाले बनाए रिएक्शन वाले। कुछ उसमें है जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमको अच्छा समझते हैं, हमको जानते हैं, वो अच्छा बोलते हैं। तो पता चलेगा कि उनका भी इस स्ट्राइक मारने के चक्कर में उनका भी हम चैनल हमसे स्ट्राइक चला जाएगा। वो जो चीज़ें हैं वो गलत है, इसी चक्कर में ये सब भी बच रही हैं। और इतना टाइम नहीं मेरे पास है कि मैं सबकी वीडियो खोल खोल के देखूंगा कि कौन अच्छा बना रहा है। तो इसलिए उसने एक बात कही कि जो भी मेरे पक्ष में जो भी लोग हैं, जो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, चाहे मेरे लिए जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो हमारी फ़ोटो ना यूज करें। थंबनेल में हमारी फ़ोटो लगाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे तो हम उनको स्ट्राइक मार देंगे। मतलब हम सबको जब मारेंगे तो उनको भी चला जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत, तो सही बोला। कम से कम अब जो हम लोग हैं, हम लोग फ़ोटो नहीं लगाएंगे। हाँ, हम जिसके पे रिएक्शन दे रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, हम बस अब उसी का यूज करेंगे। हाँ, हम उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ये सभी जानते हैं कि हम अच्छा ही बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे। उनकी जो फैमिली होगी, जो उनकी सपोर्टर होंगे, जो उनको पसंद करते हैं, वो हमारे तक आएंगे। और रही बात, उसने गलत नहीं बोला, ठीक, उसने बहुत सही बताया। और स्ट्राइक देने की ना, जो कह रही है आके पपीतवा की इतना ये है वो है, दुनिया भर का मुंह गंदगी बुथवा कर रही है ना, तो वो चीज़ ना, वो अगर अभी चाह देगा ना तो ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा चैनल, अब कुछ नहीं कर पाओगी। मगर वो नहीं चाह रहा है कि चलो जाने दो, हमको गालियाँ दे के इसका घर का खर्चा चल रहा है, तो कम से कम मेरी वजह से इसके बच्चों के मुंह में निवाला तो जा रहा है, इसके मेरे ही वजह से इसका घर तो चल रहा है, इसकी दाल रोटी तो चल रही है, इसका पेट तो भर रहा है। तो तुम उसका पुण्य, वो जो नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए कुछ भी, वो तुम्हारे लिए वो तो पुण्य कमा रहा है, पाप तो तुम कमा रही हो। पाप तुम कमा रही हो, पुण्य ही कमा रहा है। अगर हम किसी को गाली दे के, किसी को बेइज्जत करके, किसी को बिना मतलब के अगर कर रहे हैं, तो वो तो हमको अगर नहीं कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो चुप है, वो तुम्हारे घर का खर्चा चला रहा है। अब चल रहा है भाई, क्यों उसमें इस बात का क्यों इतना तुम लोगों को मिर्ची लग जा रही है कि अरे उसके भरोसे, हमारा किसके भरोसे चल रहा है, जरा बताना ना। उसके अलावा क्यों नहीं किसी और मुद्दे पे बनाओ ना, देखो कि एकदम व्यूज नहीं आएंगे। है तो बना के दिखाओ, छोड़ दो उस परिवार को, क्यों देखना, किस लिए देखना, बहुत खराब है, खराब है, छोड़ दो उसको। तो वहाँ भी करना है, स्ट्राइक दे दिया, इतना हल्ला मचा, अरे छोटे बेटे का चैनल को स्ट्राइक दे दिया, वो क्या हो गया उसके साथ, अरे भगवान, ऐसा मतलब एकदम से ऐसे, मतलब हमको तो इन सब की हरकतों पे हंसी छूट रही कि एक इमोजी रोने वाला डाल दिया। हाँ, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था, इतना बड़ा कांड हो गया था, इतना बड़ा कांड हो गया था कि उसमें पूरा दिन वीडियो नहीं बना, लाइव नहीं आए और डाल के छोड़ दिए। ये टोंड मारना नहीं हुआ, ये गलत चीजें नहीं हुई, ये उस परिवार के लिए गलत नहीं किया गया, ये कंट्रोवर्सी नहीं खेल रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा है तुम लोगों को कि वो उसने उस दिन रात में कहा, उसके बाद सुबह इनका ऐसी हरकतें हुई कि लोग उसको जा के भर के गाली दें, उसको बुरा बनाए, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट आए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमको परेशान हो कि हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या हो गया। उसकी वीडियो को लाइक, जो मनीषा के बारे में गलत बोले उसको तुम लाइक कर रहे हो, तो तुम बता रहे हो सामने से। अभी तो तुम्हारी कोई चीजें नहीं उठा कर आए, तुम अब ऐसे ही करते रहोगे, कभी कुछ रो के डालोगे, कहीं कुछ समस्या इतनी दिखाओगे ना कि ओ हो क्या पूछना है, तुम तो एकदम समस्या से घिरे हुए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। तुमने लाइव में आकर कहा कि वो जो आती है सैलरी ना इतनी टाइम को आती है, अभी वो कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर सब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सी तो काट रहे हो ना अपने ऑडियंस का,
बिल्कुल सी काट रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतने साल से तुम यूट्यूबर हो, ठीक, इतने साल से तुम कमा रहे हो, इतनी तुम्हारी कम से कम 2-3 लाख रुपया कम से कम महीने का तुम कमाते हो। क्या करते हो भाई, क्या करते हो? क्या खर्चा था तुम्हारा? कोई खर्चा था तुम्हारा उस घर में रहते थे तो? कोई खर्चा नहीं था तुम्हारा। माँ के अकाउंट का पैसा अलग तुम लेके रखते हो, और उसके बाद तुम आज यहाँ रो रहे हो बैठ के कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ, हम तो हर महीने डिपेंड है कि हमारे हर महीने आएगी तो उससे खर्चा चलेगा। वो ब्लॉगर बताते जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जो एकदम गरीब हैं, जिनके पास वाकई नहीं है, बस उसी का सहारा है कि उस तारीख को उनका आएगा तो जितने वो महीने भर कर्जे लेके खाए होंगे, किए होंगे, वो उससे भराएंगे, फिर अगला महीने का उठाएंगे। वो छोटे छोटे यूट्यूबर, बहुत से ऐसे हैं यूट्यूबर, बहुत छोटे छोटे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, उनके पे ये चीज़ें लागू होती हैं, ठीक। मगर तुम्हारे जैसे पे तुम इस तरह से बात कर रहे हो। स्कैनर लगा दो, अभी देखो कितने रुपये तुमको आ जाएंगे धड़ाधड़। तुम मतलब उस परिवार को गिराने के लिए तुमको तो रिएक्शन वाली भी पैसा दे देंगी। लगा दो, तुमको तो रोना है, तुमको तो पैसा कमाना है। अब तुमने ये बात बताई ना, मैंने क्या कहा था कि ये एक टारगेट इसका है, ये जब तक वो टारगेट नहीं पूरा होगा तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा, इसकी कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलेगी। इसने बताया ना कि मेरा एक टारगेट है, जब पूरा हो जाएगा तब मैं घर जाऊंगा। तो वो सबको पता है कि तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा टारगेट है तुम्हारा अपना घर बनवाना, और वो घर तुम उस परिवार को बेइज्जत करके ही बनवा सकते हो। आखिर तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि तुम अपने दम पे व्यूज लाओ, उस घर में उस परिवार से मिल के उसके बाद व्यूज लाओ। और तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी वो नहीं है कि तुम बाहर किसी से कंट्रोवर्सी करके और तुम व्यूज कमा के उठा कर। सचिन में तो हिम्मत है कि वो बाहर भी कंट्रोवर्सी, अगर तुम कहते हो कि बाहर कंट्रोवर्सी करता है तो है उसकी हिम्मत, तब तो करता है। तुम्हारी है तो तुम भी करके दिखाओ। तो तुम्हारे अंदर हिम्मत उम्मत तो है नहीं, तुमको सिर्फ घूम फिर के अपने माँ बाप और भाई भौजाई बहन पे ही कंट्रोवर्सी करना है, उन्हीं को बेइज्जत करके तुम पैसा कमाओगे, और घर बनवाओ उसी के बाद तब उस घर में जाओगे। हमको भी पता है, उस घर में चले जाओगे, उन लोगों से मिल जाओगे तो तुमको कौन पूछेगा, तब तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे ना। और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बाहर जाके किसी और से कंट्रोवर्सी करके व्यूज लाओगे। ठीक है गाइस, तो हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमने कुछ अगर गलत बोला होगा तो उसको दिल आप लोगों से सॉरी है, माफ़ी मांगते हैं। ठीक, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।